नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम के मेडिकल में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम बात करते हैं हेल्थ और वेलनेस के बारे में और जूलॉजी और बायोलॉजी से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन इस पे बात करने से लोग डरते हैं और लोग इसके बारे में जानते तो हैं लेकिन बात करने से इतराते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीरियड पेन के बारे में। दोस्तों जो पीरियड पेन होता है ये कैसे कम किया जा सकता है, और जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, जो दर्द होते हैं, पेन होते हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो आज हम वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स जो कि इस पीरियड पेन को कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए जानते हैं कुछ इजी टिप्स जिसको फॉलो करके पीरियड पेन को कम किया जा सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो टिप है वो हीट थेरेपी। जी हाँ दोस्तों, हीट थेरेपी से जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं और जो उनमें कंट्रैक्शन होता है वो भी रिलैक्स होता है। दोस्तों हीट थेरेपी पीरियड पेन को बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। दोस्तों जो हीट थेरेपी होती है इसमें एक छोटा सा बॉल टाइप का एक प्लास्टिक टाइप का बॉटल होता है, उसमें आप गर्म वाटर को रखते हैं और उससे अपने एब्डोमेन एरिया को सेकते हैं, जिसकी वजह से जो पीरियड क्रैम्प्स होता है वो कम हो जाता है। और यदि आपके पास बॉटल नहीं है, हॉट बॉटल नहीं है, तो आप टॉवल का भी यूज कर सकते हैं जो कि गर्म हो। दूसरा टिप है दोस्तों हाइड्रेशन। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका पीरियड पेन है तो आप हाइड्रेशन को मेंटेन रखिए, जिसकी कि आपको जो पीरियड क्रैम्प्स है उसमें जो ब्लॉटिंग है वो टाइम टू टाइम होता रहे और बॉडी में जो बैलेंस है वो बना रहे वाटर का, जिसकी वजह से जो पीरियड क्रैम्प्स है वो कम हो सके और जो आपका पेन है उससे आप रिलीफ पा सकें। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, आप पानी दिन में 6 से 8 गिलास हर हाल में पीते रहिए। तीसरा टिप है दोस्तों एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, पीरियड के दौरान एक्सरसाइज करना तो मुश्किल ही है बहुत ज़्यादा, लेकिन दोस्तों एक्सरसाइज करने से क्या आपको पता है आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सकता है, और यदि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया तो उसकी वजह से एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज हो जाता है। तो जो एंडोर्फिन हार्मोन्स होता है इसको नेचुरल पेन किलर के नाम से जाना जाता है, और यदि आपका जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है और जो पेन है ये बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी होता है। तो टिप है दोस्तों मेडिकेशन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग मेडिकेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों हम आपको पहले ही बता दें, तो जो मेडिकेशन होता है ये हर टाइम पे सेफ़ नहीं होता है। ज़्यादा मेडिकेशन लेना हार्मफुल होता है, और जब भी मेडिकेशन करें तो आप अपने डॉक्टर के कंसल्ट से ज़रूर करें। यदि आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है, पीरियड पेन है, तो इसको कम करने के लिए एक दवा आती है मेप्टोल एसपी या तो इबुप्रोफेन, ये पेन किलर कवर करती है। इसको आप यूज करके खा करके आपका जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है, पीरियड पेन है, उसको आप कम कर सकते हैं आसानी से। इसीलिए दोस्तों जब भी दवा का सेवन करें तो एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें किसी डॉक्टर से। नेक्स्ट है दोस्तों हेल्दी डाइट। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने भोजन को हेल्दी बना के रखते हैं और आपने भोजन में आप फाइबर रिच डाइट यूज करते हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, और अच्छे अच्छे भोजन हो गए जो कि फाइबर से रिच हो, जैसे चावल हो गया, नट्स हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, किशमिश हो गया, ये सब आप खाते हैं तो इसमें नेचुरल पेन किलर का इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के टाइम पे इजी डाइट को अच्छे से फॉलो करें, जिसमें फाइबर रिच फूड्स पाए जाते हों, इंग्रेडिएंट पाए जाते हों। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के टाइम पे फास्ट फूड अवॉइड करें और जो साल्टी फूड है उसको भी अवॉइड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो आप कोशिश करें कि जो फूड है वो नॉर्मल ही खाएँ, जो कि फाइबर रिच हो। इससे क्या होता है, आपका जो ब्लॉटिंग होता है वो मेंटेन होता है और जो पीरियड क्रैम्प्स होता है वो कम होता है। फिर दोस्तों मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मेडिटेशन करते हैं, डीप ब्रीथिंग एंड डीप एक्सहेलेशन यानी इंस्पिरेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, तो आपका जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प है ये कम हो जाता है। यानी लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें, तो इससे जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो मेंटेन रहता है और एंडोर्फिन का सीक्रेशन करता है, जो कि नेचुरल पेन किलर का वर्क करता है। इसीलिए की वजह से आपका जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प है, जो पेन है, वो कम हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये कुछ टिप्स अच्छी लगी होंगी। आई होप कि आप लोग ये टिप्स को फॉलो करेंगे और जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प है उसको ईजी वे से कम करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।